कितनी खूबसूरत छड़ी है, लेकिन ये यहाँ कैसे आई? मैं एक जादुई सुनहरी छड़ी है। अगर तुम अगले चंद दिन वो सब करो जो मैं कहूँ, तो मैं तुम्हें अपने जादू से जंगल का सबसे ताकतवर परिंदा बना दूंगी। दोपहर का वक्त है। सूरज अपनी पूरी अबोताब के साथ चमक रहा है। सोनू को बहुत तेज प्यास लगी है, इसीलिए वो उड़ता हुआ नदी की तरफ जाता है ताकि पानी पी सके। वो तेजी से उड़ता हुआ चंद ही लम्हों में नदी के किनारे पहुंच जाता है। नदी का ठंडा पानी देखकर उसके चेहरे पर खुशी झलक उठती है। जैसे ही वो पानी पीने के लिए आगे बढ़ने लगता है, उसकी नजर सुनहरी छड़ी पर पड़ती है। वो छड़ी के पास जाता है और हैरत से बोलता है, कितनी खूबसूरत छड़ी है, लेकिन ये यहाँ कैसे आई? तभी कहीं से आवाज आती है, कितना प्यारा बच्चा है। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? सोनू हैरान होकर इधर उधर देखने लगता है। कौन कौन बोला? यहाँ तो कोई नहीं है। आवाज दोबारा आती है, ये मैं बोल रही हूँ। सोनू हैरत से सुनहरी छड़ी की तरफ देखता है। छड़ी, क्या तुम बोल रही हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं कोई आम छड़ी नहीं हूँ। मैं एक जादुई सुनहरी छड़ी हूँ। अगर तुम अगले चंद दिन वो सब करो जो मैं कहूँ, तो मैं तुम्हें अपने जादू से जंगल का सबसे ताकतवर परिंदा बना दूंगी। सच में सुनहरी छड़ी, क्या तुम वाकई ऐसा कर सकती हो? जल्दी बताओ, मुझे क्या करना होगा? पहले मुझसे वादा करो, मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। और एक खास बात, मैं हर वक्त बात नहीं कर सकती। मैं सिर्फ दोपहर के वक्त बोल सकती हूँ, जब सूरज सीधा आसमान के बीच में होता है। ठीक है सुनहरी छड़ी, मैं समझ गया। बताओ, मुझे आज क्या करना होगा? सोनू, आज का तुम्हारा खास टास्क है, तुम्हें उल्टा उड़ना है। क्या उल्टा उड़ना? लेकिन मैं तो नीचे गिर जाऊंगा। ताकतवर बनने के लिए थोड़ी परेशानी तो उठानी पड़ती है सोनू। चलो, अब तुमसे कल बात होगी। सोनू अब उल्टा उड़ने की कोशिश करता है और उल्टा उड़ते हुए रात की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो ठीक से नहीं उड़ पाता और एक दरख्त से टकराकर नीचे गिर जाता है। अगले दिन सोनू खुशी खुशी उड़ता हुआ फिर सुनहरी छड़ी के पास पहुंचता है। सुनहरी छड़ी, बताओ आज क्या करना है? मैं तैयार हूँ। छड़ी हल्की सी चमकती है और बोलती है, आज तुम्हें मेरे लिए एक खास काम करना है सोनू। कौन सा काम? तुम्हें 2 फलों वाले जंगल में जाकर सबसे रसदार फल लाने हैं। उन्हें मेरे पास रखना और फिर सीधा घर चले जाना। बस इतना सा काम? ये तो बहुत आसान है। ये कहकर सोनू वहाँ से उठता है और अपने सफर का आगाज करता है। वो लंबी लंबी पहाड़ियों और घने दरख्तों के ऊपर से गुजरता हुआ फलों वाले जंगल की तरफ जाने लगता है। काफी देर उड़ने के बाद आखिरकार वो रंग बिरंगे फलों से भरे जंगल में पहुंच जाता है। वाह, क्या मजे के फल हैं। सोनू खुश होकर कहता है और फिर जल्दी जल्दी रस भरे ताजा फल तोड़ने लगता है। फल तोड़ने के बाद सोनू दोबारा अपने जंगल का रुख करता है। सफर लंबा होता है, सूरज ढल जाता है और शाम हो जाती है। सोनू सुनहरी छड़ी के पास फल रखता है और अपने घर चला जाता है। इसी तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं। सुनहरी छड़ी, बताओ आज मुझे क्या करना है? आज तुम्हें पूरा दिन कलाबाजियाँ करनी होंगी। देखते हैं तुम ये काम कर पाते हो या नहीं। सोनू वहाँ कुछ कलाबाजियाँ करने लगता है और फिर उड़ते हुए घर आ जाता है। घर आकर वो अपने कमरे में भी कलाबाजियाँ करने लगता है। इसी दौरान सोनू की नाक अंदर आ जाती
बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? सोनू चौंक कर रुक जाता है। सोनू कुछ दिनों से तुम अजीब सा बर्ताव कर रहे हो, सच सच बताओ ये क्या माजरा है? सोनू एक लम्हे के लिए खामोश रहता है, फिर धीरे से कहता है, अम्मी जान, वो एक सुनहरी चरी है जो बोलती है। वो मुझसे रोज कोई ना कोई काम करवाती है, कहती है मुझे ताकतवर बना देगी। क्या बोलती हुई छड़ी? उफ सोनू, कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। बेटा अब ये पागलपन वाले काम बंद करो, कल मैं खुद तुम्हारे साथ वहाँ चलूंगी। देखते हैं आपकी ये माजरा क्या है। अगले दिन रोही चिड़िया सोनू के साथ उस जगह पर जाने लगती है। सोनू अकेला सुनहरी छड़ी के पास जाता है। ओ रोही चिड़िया पीछे दरख्त पर छुपकर सारा माजरा देखने लगती है। सुनहरी चरी बताओ आज मुझे क्या करना होगा? और तुम्हें उड़ते हुए आसमान में दायरा बनाना होगा। इतने में रोही चिड़िया की नजर दरख्त के पीछे छुपे राजू पर पड़ जाती है। वो उड़कर सोनू के पास आती है और कहती है, सोनू ये कोई जादुई छड़ी नहीं, राजू तुमसे मजाक कर रहा था। राजू दरख्त के पीछे से बाहर आता है और शर्मिंदा होकर कहता है, सोनू मुझे माफ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सोनू अफसोस के साथ कहता है, मुझे लगा वाकई कोई जादू है, लेकिन मैंने बगैर सोचे समझे सब कुछ मान लिया। और इतने दिनों से राजू तुम्हारे कहने पर उल्टी सीधे हरकतें कर रहा था। रूही नरमी मगर संजीदगी से कहती है, सोनू बेटा हर बात पर सोचे समझे बगैर यकीन नहीं करना चाहिए, अपनी समझ से काम लेना सीखो। फिर वो राजू से कहती है, वो राजू ऐसा मजाक किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरों को परेशान करके हंसना अच्छी बात नहीं। आप ठीक कह रही हैं आंटी, आइंदा मैं ऐसा मजाक नहीं करूँगा। फिर वो सब मुस्कुराकर अपने अपने घरों की तरफ उड़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसी मजेदार सी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।